दुख पंजन तेरा नाम 1974 में रिलीज हुई पंजाबी मूवी है। इसका एक नया वर्जन 2024 में रिलीज हुआ है जिसका नाम है बीबी रजनी, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। चलिए जानते हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में। फिल्म की शुरुआत में हमें पता चल जाता है कि दुनी चंद एक अहंकारी आदमी है, क्योंकि उसके राज्य पट्टी में अकाल आ चुका है और लोग भूख प्यास से मर रहे हैं, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने यहाँ से लोगों को गेहूं अनाज दे देता है बीजने के लिए, परंतु ये सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा। अब दुनीचंद की उम्र भी हो चुकी है। लोग उसके पास सहायता के लिए आते हैं, मगर अनाज उसके पास भी कम होता जा रहा है। तो लोग भगवान पर भरोसा रखने के लिए कहते हैं। दुनीचंद ऐसे में नाराज हो जाता है। बीमार तो पहले से ही था और उसे वहाँ पर लकवा मार जाता है। पता चलता है कि ये उसके कर्मों का फल है जो उसने जवानी में किए। अब कहानी की शुरुआत होती है वहां से जहाँ पर इसके कर्म का फल इसे अब मिल रहा है। दुनीचंद ने दो शादियां की। पहली कुशल्या, जिससे उसके 6 बेटियां हैं, और दूसरी पत्नी सुमित्रा, जिसकी एक बेटी पैदा हुई। सातवां बच्चा बेटा ही हो, इसके लिए उसने साम दंड भेद सब कुछ अपनाया। मगर जब बच्चा पैदा हुआ तो उसे पता चला कि बेटी पैदा हुई, जिसे सुनकर वह इतना नाराज हो गया। उसने अपने राज्य में मंदिर मस्जिद बंद करने को कह दिया और अगर कोई भगवान की पूजा करेगा तो उसे गांव से बाहर या फिर उसे कोड़े मार मार कर मार दिया जाएगा। दुनीचंद ने तो अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देखा। वह उसके नाम से भी चिढ़ता है। अपनी दूसरी बेटियों से बहुत ही प्यार करता है, मगर उसे ना ही अपने साथ बिठाता है और ना ही अपनी आंखों के सामने आने देता है। मगर दुनीचंद इस बात से बेखबर था कि उसके घर में भगवान की पूजा हो रही है और साथ ही साथ ये पूजा उसकी छोटी बेटी भी कर रही है, जिसे कोई और नहीं बल्कि पजनो ही उसे सिखा रही है। एक बार दुनीचंद और बीबी रजनी का आमना सामना होता है और बीबी रजनी गुरु नानक देव जी का गुणगान करती है। दुनीचंद को ये बात खटक जाती है कि उसे भगवान के बारे में कौन बता रहा है। जब वह पता लगाने की कोशिश करता है तो मालूम पड़ता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उनके ही घर में रहने वाली पजनो है, जो उसे भगवान के बारे में बताती है। वह पजनो को कहता है कि वह भगवान को मानना बंद कर दे, मगर वह नहीं मानती, तो उसे भी सभी की तरह कोड़ों वाली सजा दी जाती है, मगर वह वहीं पर मर जाती है। अब बीबी रजनी अकेली हो चुकी है, उसका कोई साथी नहीं, मगर भगवान पर अब उसका अटूट विश्वास है और वह भगवान का नाम जपती रहती है। एक दिन एक जगीरदार विक्रम प्रताप महाराजा के यहाँ पर आता है व्यापार का न्योता देने के लिए, मगर उनके बेटे को बीबी रजनी पसंद आ जाती है और उनका हाथ भी मांग लेते हैं। दुनीचंद मना नहीं कर पाता और अपना वचन दे देता है, परंतु ये बात उनकी बड़ी पत्नी को खटकती है और पाशा बताती है कि अगर छोटी बेटी की शादी हो गई तो लोग बड़ी बेटियों को ले जाने में आनाकानी करेंगे। इसीलिए वह तरकीब लगाकर सुमित्रा के पास जाते हैं कि वह शादी के लिए मना कर दे। बीबी रजनी ये बात सुन लेती है और अपनी बड़ी बहनों के कारण मना करने के लिए राजी हो जाती है। जैसे ये बात उसके पिता को पता चलती है तो वह नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उसे रोटी पानी सब कुछ उन्हीं के कारण मिल रहा है, मगर बीबी रजनी का कहना है ये परमात्मा की देन है। दुनीचंद अहंकार में आ जाता है और अपनी बेटी की शादी विक्रम प्रताप के बेटे से नहीं बल्कि एक कोड़ी से करवाने के लिए राजी हो जाता है। विवाह एक ही दिन में तय कर दिया जाता है और सभी गांव वालों को वहां पर बुलाया जाता है। जैसे ही लोगों को पता चलता है तो लोग बहुत ही हाहाकार मचाते हैं, मगर बीबी रजनी जैसे भगवान श्री राम ने 14 साल का वनवास अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए काटा था, वैसे ही उसे मानकर एक कोड़ी से विवाह कर लेती हैं, मगर उसके सारे गहने उतार कर उसे विदा कर दिया जाता है। आगे जाकर उसे बहुत ही मुश्किलें आती हैं, मगर वह हार नहीं मानती और भगवान का नाम जपती रहती है। एक दिन जब रजनी खाने की तलाश में गांव में मांगने गई तो उसी विक्रम प्रताप का बेटा इंद्रजीत प्रसाद लोगों में बांट रहा था। वह उसे पहचान जाता है। तब पता चलता है कि बीबी रजनी इससे शादी कर चुकी है। वह उसकी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाता है तो एक वैद्य के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर वो कहते हैं कि इसे कोई कोढ़ नहीं बल्कि पुराने जन्मों का कोई श्राप है, जो कि गुरु रामदास जी की नगरी चकदास के वहाँ पर जाकर ठीक हो सकता है। बीबी रजनी पैदल यात्रा करके अपने पति को वहाँ पर पहुँचाती है। उस नगरी पहुँचने के बाद अपने पति को विश्राम करने के लिए कहती है और गाँव जाकर खाना मांगने की बात करती है। जैसे ही वह वापस आती है तो उसका पति ठीक मिलता है और वह उसे पहचानने से मना कर देती हैं। दरअसल ये हुआ था कि एक पवित्र जल में वह स्नान करने के लिए डुबकी लगाते हैं और वहाँ से वह ठीक होकर बाहर निकलते हैं। गांव के लोग भी उनकी सुलह करने की कोशिश करते हैं,
मगर वह नहीं मानती। फिर उन्हें गुरु रामदास जी के पास ले जाया जाता है, जो उसे यकीन दिलाते हैं कि इस नगरी में खाली हाथ नहीं कोई जाता, सभी के दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे अपने ठीक हुए पति के साथ वह वापस अपने पिता की नगरी पट्टी में जाती हैं, जहाँ पर उनके पिता लकवा से पीड़ित हैं और वो जल उन्हें भी पिलाती हैं।